आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां गोरी महिलाएं, जहां विदेशी महिलाएं केवल इसलिए जाती हैं ताकि वो वहां जाके लंबे चौड़े अफ्रीकन पुरुषों से संबंध बना सकें। हर साल इस देश में 50 साल से ज्यादा की उम्र वाली महिलाएं, जो खासतौर पर यूरोप मूल की होती हैं, जो रिटायर हो चुकी होती हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की होती है, वो इस देश में अपना प्यार ढूंढने आती हैं, अपने आप को शांत करने आती हैं। और जब वहाँ के अफ्रीकन पुरुष उन्हें प्यार देते हैं तो बदले में उन्हें वो अच्छे खासे पैसे भी देती हैं। इस देश में इस तरह का टूरिज्म बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। कई बड़ी उम्र की यूरोपीय महिलाएं तो यहाँ के पुरुषों से शादी तक करती हैं, उनके साथ हर साल छुट्टियां मनाती हैं और किसी किसी को तो अपने साथ अपने देश तक ले जाती हैं। तकरीबन ये महिलाएं 1 से 2 महीने इन पुरुषों के साथ छुट्टियां मनाती हैं, उन पुरुषों के घर का खर्चा उठाती हैं और फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस से लौट जाती हैं और अगले साल फिर से एक नए पुरुष की तलाश में आती हैं। हालांकि ये देश विकसित नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन इस देश की एक बात जो हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है वो है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ, जिसे देखने के लिए खास तौर पर यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। दोस्तों, ये बेहद ही खास देश है गाम्बिया। बहुत ही कम जानकारी है इंटरनेट पर इस देश के बारे में, लेकिन हम आपको आज इस अनोखे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं, जहाँ बूढ़ी और अकेली महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। गाम्बिया एक छोटा सा देश है जो पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद है। इस देश का नाम गाम्बिया नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस देश के बीचों बीच से ये नदी बहती है और ये नदी देश की कृषि के लिए सबसे जरूरी है। इसके चारों तरफ सेनेगल देश का बॉर्डर लगा हुआ है। दोस्तों, ये छोटा सा देश सिर्फ 11,300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें केवल 27,81,000 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश दुनिया में 147वें स्थान पर आता है। गाम्बिया पहले के समय में ब्रिटिशों के अधीन था। साल 1765 में ब्रिटेन ने इस देश पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद 19वीं शताब्दी में ये देश एक औपनिवेशिक प्रशासन का हिस्सा बना रहा। इसके बाद देश के लोगों ने अपनी आजादी की आवाज उठाई और इसके बाद गाम्बिया को 18 फरवरी साल 1965 को ब्रिटेन से आजादी मिली। ब्रिटेन से साल 1965 में आजादी मिलने के बाद ये एक लोकतांत्रिक देश बना और तब से आज तक गाम्बिया अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। ये है देश की राजधानी बंजुल, जो कि पूरे गाम्बिया का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत शहर है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी है गाम्बियन दलाई, जो कि इंडिया के 1 रुपए 18 पैसे के बराबर है। एक तो यहाँ की करेंसी इतनी मजबूत नहीं है, दूसरा यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। शायद इसीलिए अब वो महिलाएं यहाँ बहुत ज्यादा आती हैं जो अकेली हैं, जिनकी शादियां टूट चुकी हैं, जो 50 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं। आज से 300 साल पहले इस देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ब्रिटिशर गाम्बिया के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे, लेकिन आज ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि यूरोप के बहुत से लोग खुद को जीवन के अंतिम पड़ाव पर शांत करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पुरुषों से महिलाएं शादी करती हैं, कुछ दिन साथ बिताती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। बदले में वो यहाँ पर की गई डील के तहत गाम्बियन पुरुष को अच्छे खासे पैसे देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उठा लेती हैं। केवल कुछ दिन ऐसा करने के लिए इन पुरुषों को लगभग 65,000 रुपए मिलते हैं। गाम्बिया में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो बहुत से पुरुष शाम होते ही समंदर के किनारे पर निकल पड़ते हैं। ये बॉडी बनाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, ताकि विदेशी महिलाएं उन्हें देखते ही पसंद कर लें। जो भी पुरुष उन्हें पसंद आता है वो उनके साथ समय बिताती हैं। अब सवाल उठता है,
अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, तो ये काम गाम्बिया में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे भी एक वजह है। वो ये है कि गाम्बिया में सुरक्षा ज्यादा है, यहाँ पर क्राइम बहुत ही कम होता है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा मिलनसार हैं और जल्दी गुस्सा नहीं करते। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है, यहाँ के लोग कोई रीजनल या दूसरी भाषा कम बोलते हैं, बल्कि गाम्बिया के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। इसके पीछे की वजह है, यहाँ कई सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, जिस वजह से ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा बोलने लगे। हालांकि आज भी मांडिका, वोलोफ, फुलफुडे और जाला जैसी स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। देश की सबसे बड़ी मार्केट आपके सामने है, जो कि राजधानी बंजल में लगती है। यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है, खासतौर पर त्योहारों के मौसम में। मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है, जैसे कि कपड़े, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, बर्तन, मेकअप का सामान, हर तरह की चीज इस सेरेकुंडा मार्केट में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये सबसे मेन मार्केट है। इसके अलावा इस मार्केट में एक हिस्सा मीट मार्केट का भी है, जहाँ पर चिकन से लेकर मछलियाँ तक बिकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय का सबसे अमीर इंसान, जिसका नाम मनसा मूसा था, वो भी यहीं पर बसने वाली एक जनजाति मांदिका का था। गाम्बिया के 40% लोग आज भी इस जनजाति से जुड़े हुए हैं और मनसा मूसा उस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, जो इस देश के लोगों की जनजाति से था। गाम्बिया में एक पूल है, या आप उसे पार्क भी कह सकते हैं, जहां 100 से भी ज्यादा मगरमच्छ को पाला जाता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। इन्हें देखने भी टूरिस्ट काफी संख्या में यहाँ आते हैं, जिससे इनकी कमाई होती है। लेकिन मगरमच्छ पालना कोई आसान काम नहीं। इनका पेट भरने के लिए काफी सारी मछलियों की जरूरत पड़ती है। इस पूरे पार्क में आपको हर जगह ये मगरमच्छ घूमते हुए नजर आएंगे। लोग इनकी पूंछ छूते हैं, फोटो खींचते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग ये भी बताते हैं मगरमच्छ को कैसे छूना है, उसे गुस्सा कब आ रहा है, ये कितनी तेज दौड़ सकते हैं। इस पूरी जगह को काचिकल पूल गाइड कॉर्नर भी कहा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इसे सबसे अच्छा देश माना जाता है। तभी तो यहाँ विदेशी लोग बिना किसी डर के आते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, शादी करते हैं और खुद को फिर से जिंदा महसूस करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से गाम्बिया की दूरी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ का वेस्ट लाइफ नेशनल पार्क पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये देश का एक अहम स्थान है। ये पार्क 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वेस्ट लाइफ नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर 250 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जबकि पूरे देश में आपको 500 अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो यहाँ के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलते। पार्क में घना जंगल है, दलदली जमीन है, साथ ही कुछ नदियां भी बहती हैं और ये सारी चीजें जीव जंतुओं के लिए सबसे अच्छी जगह बनती हैं। इस पार्क में घूमने के लिए कई ट्रेल्स चलते हैं, जिनकी मदद से प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठाया जा सकता है। पार्क के पास ही कुछ गांव भी मौजूद हैं, जो यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में अनोखी कहानियां बताते हैं।